नमस्कार बंधुओं, मैं महेंद्र कच्छावा आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथान्या में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय को लेते हैं, जिसमें हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझने से पहले एक बिंदु है अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार चले। संख्याओं का ऐसा एक समूह जो निश्चित नियम के अनुसार हो। कैसे, हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे घरों में सीढ़ी लगी होती है, तो इस सीढ़ी के अंदर जो पहला पायदान होता है, यहां से लेकर दूसरे पायदान के बीच में एक निश्चित नियम के अनुसार होती है कि मतलब यहाँ और यहाँ कितनी दूरी रखनी है, कितनी साइज रखनी है। वही नियम अगले वाले पायदान में होता है, दूसरे और तीसरे में। इसी प्रकार इसी नियम को आगे फॉलो करते हैं। तो यहाँ समूह के अंदर निश्चित नियम, जो नियम यहाँ लगेगा वही नियम यहाँ लगेगा, जो यहाँ नियम लगेगा वो यहाँ लगेगा। इसी प्रकार संख्याओं के अंदर भी एक समूह होता है जिसके अंदर निश्चित नियम के अनुसार चले हैं। संख्याओं में जैसे उदाहरण की तरफ देखें, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके अंदर संख्याओं का समूह कैसे देखो, ये पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 4। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? 2 का अंतर है। 2 के अंदर 2 ऐड किया तब अगली संख्या 4 आई। और जो नियम यहाँ लगा वही नियम यहाँ लगेगा। इस 4 के अंदर 2 जोड़े तो क्या आए? 6। अब 6 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो क्या आया? 8। इसी प्रकार संख्याओं के समूह के बीच में एक निश्चित नियम चले। वो जरूरी नहीं है जोड़ के रूप में भी हो सकता है, बाकी के रूप में भी हो सकता है, गुणा के रूप में हो सकता है, भाग के रूप में भी हो सकता है, कैसा भी समूह हो सकता है, वर्ग के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार जो सीक्वेंस चलती है, जो नियम लगता है, वही अनुक्रम है। अब इसी के आगे आता है समांतर श्रेणी या श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब एपी। अब ये क्या होता है? समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें अगला पद ज्ञात करने के लिए उसमें कुछ निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाती है, वही समांतर श्रेणी कहलाती है। ये सेम उदाहरण देख लो, ये समांतर श्रेणी का उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 5, 7, 9, 11, इस प्रकार संख्या चलती रहेगी। अब इसके अंदर निश्चित नियम क्या है? 5 के अंदर 2 जोड़े तब 7 आए, 7 के अंदर 2 जोड़े तो 9 आए, 9 के अंदर 2 जोड़े तो 11 आए। तो ये कौन सी श्रेणी सीरीज हो गई? समांतर श्रेणी की सीरीज हो गई। इसकी पहचान यही है, सबके बीच में अंतर सेम होना चाहिए, उसके रूप में कोई एक श्रेणी बन जाए, वही समांतर श्रेणी है। एक उदाहरण और ले लेते हैं। 5, 3, 1, इस प्रकार श्रेणी चले। तो इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 और 2 के बीच में 2 घटाए तब 3 आए, 3 में से और 2 घटाए तब 1 आए। अब कोई जरूरी नहीं है 2 ही जोड़े या 2 ही घटाए, कुछ भी जोड़ सकते हैं। वो दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे 10, 15, 20, इस तरह कोई संख्या चलती है। तो इसके बीच में भी देखो, 10 में 5 ऐड किए तो 15 आए, 15 में 5 ऐड किए तो 20 आए। इसी प्रकार जो निश्चित संख्या को जोड़ने और घटाने पर जो सीरीज बनती है वही समांतर श्रेणी कहलाती है। और अब आगे चलते हैं। कुछ सीरीज दी हुई होगी, उस सीरीज के अंदर आपको पहचान करनी है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। जैसे अपन कोई संख्या ले लेते हैं 3, 7, 11, 13। अब यह संख्या ले लेंगे। अब इसके अंदर यदि बीच में सबके बीच में अंतर समान होगा तो यह श्रेणी समांतर में होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब दोनों के बीच का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं तो इस दोनों के बीच का अंतर आ जाता है। तो 7 में से 3 गई
कितने बच गए 4, 11 में से 7 गए, कितने बच गए 4। अब 13 में से 11 गए, कितने बच गए 2। तो बताओ यहाँ अंतर 4 है, यहाँ अंतर 4 है, यहाँ अंतर 2 है, तो क्या ये पूरी सीरीज समांतर श्रेणी में है? नहीं है, क्योंकि सबके बीच का अंतर समान नहीं है। इस तरह अपन समांतर श्रेणी का पहचान कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे हम उदाहरण वापस लेते हैं यही, इसके अंदर उदाहरण में ये लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार चलती रहेगी। अब इसके अंदर कुछ बातें ध्यान रखनी है। जो श्रेणी का सबसे पहले वाला पद होता है, कैसी भी श्रेणी हो जो समांतर श्रेणी में होती है, उसका जो पहला वाला पद होता है वो हमेशा हमेशा कौन सा पद कहलाता है? प्रथम पद कहलाता है। कौन सा पद कहलाता है? प्रथम पद ए कहलाता है, जिससे हम ए से निरूपित करेंगे इसको प्रथम पद के लिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या होता है? प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। इसके और इसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। और इसके और इसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? सार्वअंतर। इन दोनों के बीच का अंतर सार्वअंतर, और वो सार्वअंतर सब में समान होना चाहिए। जैसे इसके अंदर देखो 4 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 6 और 4 के बीच का अंतर कितना? 2 का अंतर है। 8 और 6 के बीच का अंतर कितना? 2 का अंतर है। इसी प्रकार सभी के अंदर 2-2 का अंतर है, तो उस दोनों के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सार्वअंतर कहलाता है, जिसको अपन b से निरूपित करेंगे। जिसके बीच का अंतर क्या हो गया? 2। इसका प्रथम पद भी क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। अब इसको व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं? तो अपन लिखेंगे माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानते हैं? ए। प्रथम पद ए मान लिया, तथा सार्वअंतर डी मानते हैं, तो एपी का व्यापक रूप क्या होगा? देखो व्यापक रूप बनाना, तो सबसे पहले अपन सीरीज बनाने के लिए पहला पद लिखना पड़ता है। तो पहला पद क्या होता है? ए होता है। पहला पद क्या होता है? यही होता है। उसके बाद दूसरा पद लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले पद के अंदर डी जोड़ेंगे। तो दूसरा पद के लिए क्या करेंगे? पहले पद के अंदर क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे, तो दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर पहले पद के अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे, तो अपन को तीसरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे? ये पहला पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे? 2 डी जोड़ेंगे, 1 और 2। जो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 2 बार डी जोड़ना पड़ेगा, तो 2d हो गया। इसी प्रकार अगले पद के 1 के अंदर 3d जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार ये श्रेणी चलती रहेगी। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। और अपने मान लो एक उदाहरण ले लिया 3, 5, 7, 9, 11 ये। अब इसके अंदर मैंने पहला पद ले लिया। पहले पद को मैं ये देखो, ये पहला पद है A1, ये A2, A3, A4। एक बार पहला पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से ऐसे निरूपित करेंगे। तो पहला पद तो A ही होता है, तो इसका पहला पद क्या है? 3 है। अब आपको दूसरा पद चाहिए। दूसरे पद के लिए अपन क्या करेंगे? पहले पद के अंदर एक सार्वअंतर d जोड़ा, तो पहला पद क्या था? 3। और सार्वअंतर क्या है बताओ? इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? सार्वअंतर क्या है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो अपन को क्या मिला? d। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया तो अपन को सार्वअंतर 2 मिल गया। तो 2 घटा दिए, इसके अंदर 2 जोड़ दें। पहला पद 3, सार्वअंतर 2, तो कितना हो गए? 5 दिया गया 5। इसी प्रकार अपन को तीसरा पद चाहिए। तो तीसरा पद के लिए पहला पद है 3,
और तीसरे पद के लिए 2d जोड़ने होते हैं, तो 3 प्लस 2 इंटू सार्वंतर 2, तो कितना हो गया 3 प्लस 4 बराबर 7। तो इस प्रकार देखो 3 5 7 ये सीरीज आ रही है। तो यहाँ तो अपन को सीरीज दी हुई इसलिए पता है, यदि इसके अंदर ओनली प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा तो भी अपन क्या करेंगे, पहले पद के लिए a सेम लिखेंगे, दूसरे पद के लिए a में d जोड़ देंगे, तीसरे पद के लिए a में 2d जोड़ देंगे। इस प्रकार आगे सीरीज चलती रहती है। अब हम आगे एक प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नमाला 5 पॉइंट लिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रथम पद क्या तो सार्वंतर क्या होता है, श्रेणी का जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है और जो दोनों पदों के बीच का अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है। इसमें देखते हैं अपन, ये श्रेणी दी हुई है 6, 9, 12, 15, इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहती है। इसके अंदर जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए है, जो श्रेणी का सबसे पहला वाला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो श्रेणी का सबसे पहला पद क्या है 6। अब सार्वंतर, सार्वंतर श्रेणी में दो पदों के मध्य का अंतर, और वह अंतर सबके मध्य समान होगा। तो आप किसी के बीच का अंतर ले सकते हो, दूसरे पद में पहले पद घटाना तो भी अंतर सेम आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओगे तो भी अंतर सेम आएगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटाओगे तो भी अंतर सेम आएगा। तो अपन कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे d का मान दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं तो दूसरा पद क्या है अपन का 9, माइनस पहला पद क्या है 6, तो 9 में से 6 गए 3, तो d का मान क्या आ गया 3 और a का मान क्या आ गया 6। इसी प्रकार दूसरा है -7, -9, -11, -13, इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहेगी। इसमें प्रथम पद a का मान क्या होगा, जो श्रेणी का सबसे पहले वाला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो इसका प्रथम पद क्या है -7। अब सार्वंतर, सार्वंतर d, तो d ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो इसमें दूसरा पद क्या है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है इसमें -9, फिर ये वाला माइनस, अब पहला पद क्या है -7, अब -9, माइनस और माइनस गुणा होता है तो क्या होता है +7। तो इसके बीच का अंतर क्या आ गया, -9 में से +7 गए तो इसका अंतर आ गया -2। तो इस श्रेणी के अंदर पहला पद है -7 और इसके बीच का अंतर क्या है -2, तो इसका सार अंतर आ गया -2 और पहला पद आ गया -7। अब इसी के अंदर तीसरा देखो, जो प्रथम पद होगा a बराबर प्रथम पद श्रेणी का जिससे पहले वाला पद ही होता है, तो इसके अंदर हो जाएगा 3/2। ये तो आ गया आपका प्रथम पद। अब सार्वअंतर ज्ञात करना है, तो सार्वअंतर d बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद माइनस कर दिया तो क्या हो गया, दूसरा पद है 1/2 और माइनस पहला पद है 3/2। अब दोनों को हल कर देंगे, इसमें इसका ऐसे लिखना आया 2, तो 1 - 3, 1 में से 3 गए पीछे कितने बच गए -2/2, तो यहाँ गया -1। तो इसके बीच का अंतर क्या हो गया, सार्वअंतर -1, तो d का मान आ गया यहाँ पर -1। इसी प्रकार अपन करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन के अंदर श्रेणी का पहला पद, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद होगा अपना 1। अब इसके बीच में सार्वअंतर क्या है, सार्वअंतर d बराबर दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। दूसरा पद में से पहले पद को घटाया तो दूसरा पद क्या आया -2, फिर माइनस ये वाला और पहला पद क्या है -1, तो अंतर आ गया
3, तो डी का मान आ गया माइनस का 3। तो इस श्रेणी का पहला पद हो गया 1 और दोनों के बीच का अंतर माइनस के 3। अब अगला पांचवा है, इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर माइनस का 1 और सार्वंतर d दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करना है, घटाना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसमें क्या हो गया 1/4, 1/4 तो क्या है दूसरा पद, फिर ये वाला माइनस, फिर पहला पद क्या है -1, पहला पद क्या है -1। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 माइनस और माइनस से गुणा करते हैं तो होता प्लस और यह हो गया 1। इसको हल करने के लिए नीचे कुछ नहीं है, हल में तो 1 लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 4, 4 का भाग 4 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार, तो 4 को 1 से गुणा किया 4, तो इसका क्या हो गया 4 और 1 5/4। तो इसका सारांतर क्या हो गया d बराबर 5/4, ये इसका सारांतर हो गया। अब अगला देखते हैं छठा, इस श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 3 और सार्वंतर d, सार्वंतर d के लिए अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरे वाला पद क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है a, फिर माइनस पहला पद है 3, तो क्या होगा 1 में से 3 गए तो माइनस के 2, क्यों माइनस के 3 बड़े हैं और प्लस के 1 छोटे हैं, तो -3 में से प्लस के 1 गए तो माइनस के 2 बच गए। अब अगला है लास्ट सातवां, तो इसके अंदर प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a 3 और सार्वंतर, सार्वंतर में d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या हो गया d बराबर दूसरा पद है माइनस के 2 और फिर माइनस ये वाला और प्रथम पद यह है 3, तो d का मान क्या हो गया माइनस के 5, तो यहाँ पर d का मान क्या आ गया माइनस के 5, ये आ गया पहला पद। तो इस प्रकार ये 7 क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, श्रेणी का पहला पद बताना है और दोनों के बीच का सारांश बताना है। अब हम अगला प्रश्न संख्या 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब पहले वाले प्रश्न में क्या था, आपको एक सीरीज दी हुई थी, श्रेणी दी हुई थी, उसके अंदर आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना था। अब क्या है, आपको प्रथम पद और सार्वंतर तो दे रखा है और आपको श्रेणी के पहले 4 पद बताने हैं, मतलब पहले 4 पद की सीरीज बनानी है। तो देखते हैं कैसे होगा एक क्वेश्चन। पहले प्रश्न के लिए आपको पहला पद -1 दिया हुआ है और सार्वंतर 1/2 दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या लिखा था, पहले पद ए होता है, प्रथम पद तो ए ही होता है, दूसरा पद तो पहला पद ए क्या है -1। अब दूसरा पद क्या होता है, पहले वाले पद के अंदर सार्वंतर जोड़ दो, पहले वाले पद के अंदर अंतर जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाता है। तो पहले वाला पद क्या है -1 और प्लस सार्वंतर क्या है 1/2। अब इसको हल कर लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हर में 1, तो इसको हल किया तो क्या आया, इसका एलसीएम 2 आया, 1 का भाग 2 में 2 बार गया और 2 को -1 से गुणा किया तो क्या आ गया -2 और प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, तो क्या आ गया नहीं 1 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो क्या आ गया -2 में से +1 तो माइनस का 1/2,
ये कौन सा पद आ गया, दूसरा वाला पद। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए एक के अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे। मैंने बताया था आपको तीसरा पद ज्ञात करने के लिए 2 बार डी जोड़ना है। जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम डी करना है, जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम डी। यहाँ दूसरा पद है तो एक और डी, या पहला पद है तो डी है ही नहीं का, ठीक है। अब आ जाएगा पहला पद क्या है, माइनस का 1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2 दिया गया है। अब इस 2 को काट देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, 0। इसी प्रकार चौथा पद में क्या करना है, ए के अंदर पहले पद के अंदर 3 बार डी जोड़ना है। जो पद ज्ञात करना उससे एक डी कम होता है। अब क्या करेंगे, पहला पद क्या है, माइनस का 1 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है, 1/2। अब इसको भी हल कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का 3/2, 3 एकम 3 और बटे में 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 2। 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 2, और 2 का भाग 2 में 1 बार गया, और 1 को 3 से गुणा किया, क्या हो गया 3, तो क्या हो गया 1/2। ये आ गया चौथा पद। इस प्रकार अपने श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हुए, पहला पद तो हो गया क्या होता, माइनस का 1। दूसरा पद कौन सा हो गया, माइनस का 1/2। तीसरा पद कौन सा हो गया, 0। चौथा पद कौन सा हो गया, 1/2। इस प्रकार अपना श्रेणी के पहले 4 पद आए। अब वापस आप देख लो, पहला पद -1, इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, -1 और -1/2 का अंतर क्या होता है, 1/2 होता है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, पढ़ा था, a होता है, a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है। इस प्रकार व्यापक रूप होता है। मैंने यहाँ पर अलग लिखे, आप यहाँ लिख देना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहती है, ठीक है। तो पहला पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा पद ज्ञात कर लिया, तीसरा पद ज्ञात कर लिया, चौथा पद ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार श्रेणी का व्यापक रूप होता है, पहला पद तो प्रथम पद ही होता है, और दूसरा पद पहले पद के अंदर एक बार सार्वंत्र जोड़ते हैं तो दूसरा पद आता है। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में 2 बार डी जोड़ते हैं तो एक दूसरा पद आता है। इसी प्रकार तीसरा पद, पहला चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। अब अपन करते हैं पहला पद ज्ञात। पहला पद ज्ञात करने के लिए पहला पद तो सेमी होता है, प्रथम पद ही होता है। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पद के अंदर एक बार डी जोड़ेंगे। जो पद ज्ञात करना उससे एक कम डी होता है, तो पहला पद क्या हो गया, 1/3 प्लस सार्वंतर क्या है, 4/3। तो इसको हल कर देंगे, तो इसको हल करने पर ऐसे आएगा 3 बिनों की संख्या में हर समान हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो क्या होता है, अंशों का योग बटा हर, 4 × 5/3। इसका कौन सा पद आ गया, दूसरा पद आ गया। अब अपन तीसरा पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद ज्ञात करेंगे, तीसरा। तो तीसरे पद के लिए पहला पद प्रथम पद के अंदर 2 डी जोड़ेंगे। तो प्रथम पद क्या हो गया, 1/3 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 4/3। अब इसको हल कर देंगे, 1/3 प्लस 4 दूनी कितने हो गए, 8, 8/3। तो इसको हल करने पर एलसीएम कितना आ गया, 3। हर बराबर है तो 1 और 8 कितना हो गया, 9/3, 3 आ गए। तो तीसरा पद कौन सा आ गया, 3 आ गया। अब इसी का चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे, 3 डी जोड़ेंगे।
तो प्रथम पद क्या है 1/3 और 3 ये रहा, और डी का मान क्या है 4/3। ये 3 से ये 3 तो कट गए, तो पीछे क्या बच गया 1/3 प्लस 4/। अब इस 3 को काटना नहीं, क्योंकि यहां पर भी देखो भिन्न है, तो यहां पर भी भिन्न के रूप में रखेंगे, तो अपन क्या करेंगे इसको बिना काटे करेंगे। तो 1/3 प्लस ये सूत्र का 3 इंटू डी का मान क्या है 4/3। अब इसको हल कर देंगे, क्या आएगा 1 प्लस 4 3 12, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में भी 3 है, और इसमें भी हर बराबर हो गए, क्या हो गया 13/3। ये इसका चौथा पद आ गया। इस प्रकार इस श्रेणी के चारों पद कौन कौन से हैं, प्रथम पद 1/3, उसके बाद में दूसरा पद है 5/3 और तीसरा पद है 3 और चौथा पद है 13/3। इस प्रकार इस श्रेणी के ये 4 पद आ गए। अब अगला तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन है प्रथम पद आपको दे रखा है 0.6 और डी का मान दे रखा है 1.1। तो इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मतलब एपी का व्यापक रूप क्या होगा, एपी का व्यापक रूप है ए प्लस डी दूसरा पद है, ए प्लस 3d तीसरा पद, ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहेगी। अब इसके अंदर प्रथम पद क्या होता है बताओ, प्रथम पद होता है जो श्रेणी का पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है 0.6। अब दूसरा पद क्या होगा, पहले पद के अंदर सार्वंतर जोड़ना है, तो पहला पद हो गया 0.6, अब इसके अंदर सार्वंतर क्या है 1.1, तो 1.1 जुड़ा तो क्या हो गया 0.6 और 1.1 जुड़ा तो क्या हो गया 1.7। ये दूसरा पद आ गया। अब तीसरा पद के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे 2d जोड़ेंगे, इसके अंदर मैंने लिखा है डायरेक्ट किया। अब हो गया प्रथम पद क्या है 0.6 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1.1, तो क्या हो गया 0.6 प्लस 2.2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2.8। ये कौन सा हो गया तीसरा पद आ गया। अब चौथे पद के लिए क्या है, प्रथम पद के अंदर 3d जोड़ेंगे, प्रथम पद में 3d जोड़ेंगे, तो प्रथम पद क्या है 0.6 प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 1.1, तो कितना होगा ये 0.6 प्लस 3.3, तो इसको जोड़ेंगे तो 3.9। ये हो गया अपने चौथा पद। तो इस श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया पहला पद तो हो गया 0.6 है ये, तो 0.6 फिर 1.7 फिर 2.8 और फिर 3.9। इस श्रेणी के कितने पद हो गए, ये 4 पद हो गए। अब एक चौथा क्वेश्चन और देखते हैं। प्रथम पद है 4 और सार्वंतर है -3, तो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप इसके अंदर प्रथम पद, ये द्वितीय पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस प्रकार अपने श्रेणी चलती रहती है। अब प्रथम पद ज्ञात करना, तो प्रथम पद श्रेणी का पहला पद ही होता है, तो पहला पद कितना है 4। अब आपको दूसरा पद चाहिए, दूसरे पद के लिए पहले पद के अंदर सार्वंतर जोड़ देंगे, तो पहला पद कितना हो गया 4 प्लस डी का मान -3, तो क्या हो गया 4 - 3 = 1।
अब इसी प्रकार तीसरा पद, तो तीसरे पद के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पद के अंदर 2 बार डी जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला पद है 4 प्लस 2 डी का मान माइनस के 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 माइनस के 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस माइनस माइनस का 6 बराबर माइनस के 2। तो तीसरा पद कौन सा होगा इसमें, माइनस के 2। इसी प्रकार चौथा पद याद करना है, तो पहले पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे, पहले पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे, 3 डी। तो क्या हो गया, a का मान आ गया माइनस के 3, तो 4 प्लस 3 या 9, तो माइनस के 9 हो गए। इसी प्रकार 4 माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस होता है 9 है 9, तो कितना हो गया, चौथा पद माइनस के 5। इसी प्रकार इस श्रेणी के 4 पद कौन कौन से हो गए, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद हो गया 1, फिर तीसरा पद हो गया माइनस के 2, फिर हो गए माइनस के 5। इस प्रकार इस श्रेणी के भी 4 पद हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न के 2 के शेष प्रश्न है, दूसरे के 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन बचा है जो आपको होमवर्क में करना है। 5वां क्वेश्चन है a का मान 11 और d का मान -4। 6वां क्वेश्चन है a का मान -1.25 और d का मान -0.25 और 7वां है a का मान 20 और d का मान -3/4। ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अगला प्रश्न संख्या 3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।